एक माँ लिखती हैं, वो भी क्या दिन थे जब मेरा घर हंसी मजाक और लड़ाई झगड़े की आवाज़ों से गूंजता था। हर तरफ बिखरी हुई चीज़ें, बिस्तर पर पेंसिलों और किताबों का ढेर, पूरे कमरे में फैले हुए कपड़े। मेरा पूरा दिन उन कमरों को साफ करने और चीज़ें सलीके से रखने के लिए उन्हें डांटने में गुजर जाता। सुबह के वक्त एक जागता तो कहता, मम्मा मुझे एक किताब नहीं मिल रही। दूसरा चीखता, मेरे जूते कहाँ हैं? मम्मा मेरी होमवर्क वाली डायरी नहीं मिल रही। और दूसरा रंदी आवाज़ में कहता, मम्मा मैं अपना होमवर्क करना भूल गया हूँ। हर कोई अपना अपना रोना रो रहा होता और मैं चीखती कि आपकी चीज़ों का ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। अब आप बड़े हो गए हो, खुद संभालो अपनी चीज़ों को। आज मैं उनके कमरों के दरवाज़ों पर खड़ी हूँ। बिस्तर खाली हैं, अलमारियों में सिर्फ चंद कपड़े हैं। जो चीज़ बाकी है वो उनकी खुशबू, और मैं उनकी खुशबू महसूस करके अपने खाली दिल को भरने की कोशिश करती हूँ। अब सिर्फ उनके कहकों, झगड़ों और मेरे गले लगने की याद है। आज मेरा घर साफ है, सब कुछ अपनी जगह पर है। ये पुरसुकून, पुरअमन और खामोश है, ज़िंदगी से खाली एक सहरा की तरह। वो उनका दरवाजे खुले छोड़कर भाग जाना और मेरा चीखते रहना कि दरवाजे बंद करो। आज सब दरवाजे बंद हैं और उन्हें खुला छोड़कर जाने वाला कोई नहीं। एक किसी शहर चला गया है और दूसरा किसी दूसरे मुल्क चला गया है। दोनों ज़िंदगी में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हर बार वो आते हैं और हमारे साथ कुछ दिन गुजारते हैं। जाते हुए जब वो अपने बैग खींचते हैं तो यूँ लगता है जैसे मेरा दिल भी साथ खींच रहा हो। मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनका ये बैग होती तो उनके साथ रहती। लेकिन फिर मैं दुआ करती हूँ वो जहाँ रहें आबाद रहें। अगर आपके बच्चे भी अभी छोटे हैं तो उन्हें एंजॉय करें, उनको गदगदाएं, उनकी मासूम हैरत को शेयर करें और उनकी छोटी छोटी परेशानियों का मदावा करें। घर गंदा है, कमरे बिखरे हैं और दरवाजे खुले हैं तो रहने दें। ये सब बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलेगा।